अच्छा दोस्तों, एक छोटी सी जो है ना बात मैं इस पे भी करना चाहूंगा, वो ये कि आपको हर फील्ड के अंदर फेक गुरुज मिलेंगे जो कहेंगे कि मेरा ये कोर्स परचेज कर लो, आप सफलता पालोगे, सक्सेसफुल हो जाओगे। हर फील्ड के अंदर ऐसे गुरुज होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये भी है कि क्या मैं वो गुरु तो नहीं हूँ? मैं भी हो सकता है कि मैं भी वही फेक गुरु हूँ जो मैं बोलता हूँ कि बस मेरा ये कोर्स ले लो, आप कमाल कर दोगे। तो मैं आपको बोलता हूँ, आज ही बोलता हूँ कि मेरा कोर्स करने से आपको कोई पर नहीं लग जाएंगे जब तक, अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जब तक आपके अंदर आईक्यू ना हो। आईक्यू कौन सा? इम्प्लीमेंटेशन कोशंट, यानी कितना परसेंट आपने इम्प्लीमेंट किया सीखने के बाद। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करते तो आप, मैं कोई जादूगर नहीं हूं। मैं कोई जादूगर नहीं हूं और ना ही मुझे लगता है कि इंसान अपनी जिंदगी में जादू के साथ सक्सेसफुल हो सकता है। वो जो बाबे होते हैं, पता नहीं कोई मसीह, कोई बंगाली, कोई इस तरह के जो होते हैं, वो आपको बोलते हैं कि बस ये आप मेरे हमसे राब्ता करो, शादी के मसाइल हों, पता नहीं अजीब व गरीब किस्म के उनके वो डायलॉग होते हैं। वसीम भाई को अच्छी तरह पता होगा क्योंकि ये कराची में बहुत ज्यादा होता है ना वसीम भाई? जी जी सर, पता है सर। बिल्कुल। जुनेद बंगाली बहुत और बहुत है ना? बहुत है सर। अच्छा वो कहते हैं कि वो थाई लॉटरी और इस तरह की जो लॉटरी लगती है ना अलग अलग कंट्रीज में, उन लॉटरियों के आपको नंबर दे देंगे कि ये लॉटरी, ये वाला नंबर ले लो आप, आपकी आपकी लॉटरी लग जाएगी। बिल्कुल। अगर किसी इंसान के पास कोई ऐसा टेक्निक, ऐसा जादू हो जिससे वो लॉटरी, विनिंग लॉटरी का नंबर मालूम कर पाए, तो वो किसी से कभी शेयर नहीं करेगा। ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल सर। क्योंकि क्योंकि ये वो चीज है जो शेयर करने से कम होगी। अगर मुझे 10 नंबर पता है लॉटरी के, और मैं 5 नंबर कबीर को देता हूं, 5 नंबर वसीम को देता हूं, तो मेरे लिए कोई भी नंबर नहीं बचा। तो जो चीज, ये बिल्कुल सिंपल एक लॉजिकल पॉइंट है कि जो चीज शेयर करने से कम होती हो वो शेयर नहीं करनी चाहिए, वो कोई बेवकूफी शेयर करेगा। जो चीज शेयर करने से बढ़ती हो वो चीज शेयर करना एक अक्लमंद इंसान की निशानी है। तो बात यह है कि अगर आपके पास कोई ऐसा मैजिक पिल, कोई ऐसी मैजिक टेक्निक है, और इस तरह की चीज के लिए एक बड़ा अजीब किस्म का नाम भी है, हाइप। अब यार इस पे क्या हम टाइम स्पेंड करें, लेकिन थोड़ा सा मैं इस पे आपको देना चाहता हूं। हाई यील्ड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, हाई यील्ड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, और इनके बड़े जबरदस्त किस्म के, फैंसी किस्म के, सेक्सी किस्म के नाम होते हैं इनके। कैसे सेक्सी किस्म के नाम होते हैं? आजकल एक ना आया हुआ है, मुझे पता नहीं क्यों यार, मेरे जो ना, मेरा जो वो है ना सेंस है ना स्केप्टिसिज्म का, वो उसको जिसको कहते हैं बुलशिट डिटेक्टर, वो मेरा पता नहीं क्या, शायद कोई हाइपर एक्टिव है बुलशिट डिटेक्टर। मैं जैसे ही इसकी बात सुनता हूँ, मुझे वो अंदर से वो टीट, वो जो ना वो होता है, पिंग होता है कि नहीं, रुक जाओ, ये फेक गुरु है। आजकल एक आया हुआ है इंडिया के अंदर, मुझे लग रहा है कि वो फेक है। मुझे अभी उसका 100% नहीं पता चल पाया, लेकिन वो शायद मोस्ट, मुझे 90% कॉन्फिडेंस है कि वो फेक गुरु है। आपको क्या करते हैं, आपको एक स्कीम के अंदर डालते हैं, भाई आप ये प्रोडक्ट हमसे परचेज करो, फिर आप बाकी लोगों से परचेज करवाओ, वगैरह वगैरह। ये इस तरह की चीजें बहुत आपको पता है, कबीर को बहुत अच्छी तरह पता होगी क्योंकि ये इंडिया में बहुत ज्यादा होता है। कबीर जी आपको पता होगा ना? कौन सा प्रोडक्ट सर? मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स होते हैं, कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं होता। किसी की कोई दवाई होती है, किसी का कोई कोई वॉच होता है, किसी का, और किसी का कोई, मतलब कोई भी प्रोडक्ट होता है, लेकिन वो असल में उनका प्रोडक्ट सेल करना मकसद नहीं होता। उनका पर्पस होता है लोगों को रिक्रूट करना और उनको भी उसी, उसके अंदर, स्कीम के अंदर डालना, हम्म, है ना? एक हर्बा लाइफ है सर, जो वेट लॉस का हर्बा लाइफ, वो है क्या? इस तरह के बहुत सारे हैं, मुझे स्पेसिफिक हर्बल लाइफ का या इस तरह का मुझे नाम नहीं पता कि हर्बल लाइफ भी कुछ है, लेकिन इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं बहुत सारे। वो आपने याद है मेरे को मूवी जो रिकमेंड की थी, क्या नाम था उसका यार, वो तमिल मूवी थी, तेलुगु मूवी।
हाँ, चदुरंग वेट्टाई। हाँ, उसके अंदर देखा करेक्ट आपने सर। जैसे वो पता नहीं कोई वो पानी का वो बनाया होता है कि ये हाँ हाँ वाटर है हाँ, ये करेक्ट। पीने है ना। हाँ तो इस तरह हाँ की चीजों से जो पैसा बनाता है आपको पता है कि वो सिर्फ वही बनाता है जो उसके ऊपर टॉप पे बैठा हुआ है, बाकी सारे लोग दे आर ऑल लूजर्स, है ना। हाँ, करेक्ट सर। क्योंकि वो हाई पे हाई यील्ड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, आपने एक बार परचेज किया आप कामयाब हो जाओगे, बस मुकम्मल हो जाओगे आप। गलत, ये बिल्कुल गलत चीज है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं और मैं आपको आज भी दोबारा रिमाइंड करवाता हूं कि ट्रेडिंग में कुछ भी नहीं होगा ऐसा। ट्रेडिंग में आप जब भी सफलता पाओगे जब आप उस पर पूरा 100% इंप्लीमेंट करोगे, 100% ना सही 80% इंप्लीमेंट करो तब भी बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन किसी भी एक पॉइंट की वजह से आपको कोई इमेजिनरी किस्म के मैजिकल पर नहीं लग जाएंगे जिससे आप उड़ना शुरू करोगे। इट इज अ लॉन्ग टर्म, इट इज अ लॉन्ग टर्म, इट इज अ लॉन्ग टर्म पेनफुल grinding which will take you to success। असली चीज ये है कि लॉन्ग टर्म ग्राइंडिंग, बैक टेस्टिंग करना, डायरी लिखना, ट्रेडिंग डायरी, जर्नल मेंटेन करना, अपना अपना इक्विटी कर्व बना के रखना, उसको बार बार देखना, सेटअप्स की पिक्चर्स निकाल के रखना अपने पास और वो पिक्चर्स भी बार बार देखना। मेरे पास पिक्चर्स, बहुत सारी पिक्चर्स हैं हर सेटअप की, अब थ्रस्ट की कोई 40-50 इतनी पिक्चर्स बनाई मैंने। फिर उसके बाद सोचा यार ठीक है अब ये मुझे क्लियर हो गया है कि इस तरह के अब कितने डिफरेंट टाइप्स के अब थ्रस्ट हो सकते हैं, इससे ज्यादा पिक्चर बनाने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। तो फिर मैंने छोड़ दिया वो प्रोसेस। वरना मैं पहले क्या करता था, मैं बस इधर से पिक्चर डाला, इधर से पिक्चर निकाला, उधर से भी निकाला, उधर से भी निकाला, जहां कहीं मुझे यूटी दिखा निकालो पिक्चर अपने आप रखो अपने पास, स्प्रिंग दिखा उसको पकड़ के रखो अपने पास पिक्चर निकाल के। मैं आपसे वो पिक्चर्स शेयर करूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन वो आपके किसी काम के नहीं होंगे क्योंकि आपने नहीं बनाया वो पिक्चर। तो इट इज अ लॉन्ग टर्म ग्राइंडिंग प्रोसेस। अगर आप वो डेली ग्राइंडिंग करने के लिए तैयार हो तो फिर आपके लिए जो सक्सेस होगा ट्रेडिंग के अंदर वो उतना नहीं होगा जितना आपने सोचा है। बियॉन्ड योर इमेजिनेशन होगा, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा इन योर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स कि आप कितनी बड़ी सक्सेस हासिल कर सकते हो ट्रेडिंग के अंदर। लेकिन वो मेहनत के अलावा नहीं आएगी। किसी का कोर्स परचेज करने से, किसी से कुछ पढ़ लेने से, मेरे से इंक्लूडिंग मी, आप मेरे से अगर कुछ पढ़ लोगे तो उसी एक झटके में आप नहीं होगे कामयाब। मेरे से पढ़ने के बाद आप जब इंप्लीमेंट करोगे, और इसीलिए मैं ज्यादा फोकस करता हूं कि आप इंप्लीमेंट कितना करते हो। मैं इस बात पे नहीं करता कि ये मैंने अमेजिंग किस्म की टेक्निक्स बनाई हुई हैं बस आप ये टेक्निक्स कर लो बस कामयाब हो जाओगे आप। मैं ऐसा नहीं बोलता आपको कभी भी। मैं ये बोलता हूं कि ये कमाल का सेटअप है, इसको पहले आप देखो समझो, फिर इसका पहले थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, फिर इसको प्रैक्टिकली आप देखो मार्केट में कैसे काम करता है, फिर इसकी पिक्चर्स निकालो, उसकी बैक टेस्टिंग करो, बैक टेस्टिंग करने के बाद अपने पास एक लाइब्रेरी बनाओ पिक्चर्स की, बार बार देखते रहो और फिर उसको ट्रेड करना शुरू करो। एक ट्रेड किया, दूसरा ट्रेड किया, चौथा किया, पांचवा किया, विन रेट चेक करो 10 में से कितने सही हुए। फिर आपको समझ आएगा कि हाँ ये कमाल का सेटअप है वाकई, फिर आप उसको फॉलो करो हमेशा के लिए। ये है असली रोड टू सक्सेस। एक झटके में कुछ भी नहीं होता, एक झटके में सिर्फ और सिर्फ ये सारा स्कैम है कि एक झटके में सक्सेस।